रात के 12 बज रहे थे। आज आसमान किसी और रात से ज्यादा काला लग रहा था। शायद अमावस की रात थी। विक्रम अपनी बाइक पर घर लौट रहा था और उसका फोन बार बार बज रहा था। हाँ पापा, अभी बाइक चला रहा हूं, बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। आप क्यों परेशान होते हैं इतना? विक्रम ने फोन जेब में रखा और बाइक स्टार्ट करने लगा। बार बार किक मारने के बावजूद बाइक किसी अनजान वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने माथे का पसीना पोंछा और चारों तरफ नजर दौड़ाई। आज सड़क हमेशा से ज्यादा सुनसान थी। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। सड़क के किनारे खड़े पेड़ भी आज अजीब तरह से हिल रहे थे, जैसे हवा नहीं, कोई और उन्हें हिला रहा हो। यार, अभी यही रुकना था, रात को मैकेनिक भी नहीं मिलेगा कहीं। विक्रम ने बेचैनी से एक बार और किक मारी। तभी उसने बाइक के साइड मिरर में अपने पीछे एक काली परछाई खड़ी देखी। ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाई उसकी बाइक को कसकर पकड़े हुए हो। विक्रम के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। उसने घबराकर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। फिर शीशे में देखा, वो परछाई अभी भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थीं, पुतलियां पूरी तरह गायब थीं। नाक, कान, होंठ, कुछ भी नहीं था चेहरे पर, जैसे सब कुछ एक काले अंधेरे में घुल गया हो। अचानक उसे अपने कंधे पर एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ महसूस हुआ। बस फिर क्या था? विक्रम बाइक और फोन दोनों वहीं छोड़कर घर की तरफ दौड़ पड़ा। उसके पैर थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। विक्रम शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ने वाला एक अमीर बाप का बेटा था। महंगे कपड़े, नई बाइक, लेटेस्ट मोबाइल और मोटी जेब खर्ची ने उसे जुबान का तेज और लापरवाह बना दिया था। उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि उसके शब्द किसी के दिल पर कितने गहरे घाव कर सकते हैं। एक दिन विक्रम कॉलेज पार्किंग में अपने दोस्तों के साथ बाइक पर बैठा था। सिद्धार्थ भी वहीं था। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन हालात अलग थे। सिद्धार्थ मध्यम वर्गीय परिवार से था, मेहनती और संवेदनशील। यार सिद्धार्थ, तू हमेशा फोन में ही घुसा रहता है। ऊपर देख, क्या नजारा है सामने। भाई, ऐसे नजारे तू देख, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों भाई? लड़कियों में नहीं तो क्या लड़कों में है? सिद्धार्थ ने चुभता हुआ मजाक किया। हद में रह सिद्धार्थ, इतनी हिम्मत कहां से आई तुझे? विक्रम का चेहरा लाल हो गया। अरे यार, बस मजाक था, इतना क्यों गर्म हो रहे हो? मेरे साथ मजाक करने का हक नहीं है तुझे, विक्रम ने दांत पीसते हुए कहा। याद है या भूल गया? जब कॉलेज शुरू हुआ था तो चाय पीने के पैसे नहीं थे तेरे पास। आज मुझे ही आंखें दिखाने आ गया। यह कहकर विक्रम गुस्से में बाइक स्टार्ट करके निकल गया। लेकिन पास खड़े कई लोगों ने यह सब सुन लिया था। सिद्धार्थ का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वो एक शब्द नहीं बोल सका। उस एक जुमले ने सिद्धार्थ के दिल में गहरी आग लगा दी थी। विक्रम के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। चाय पीने के पैसे नहीं थे। शाम को सिद्धार्थ अकेला अपने छोटे से कमरे में बैठा था। सामने मेज पर उसकी और विक्रम की पुरानी तस्वीर रखी थी। वो उसे लगातार घूर रहा था। दोनों उसमें मुस्कुरा रहे थे। कितने खुश थे तब। आंखें नम हो आईं। अचानक गुस्से में उसने फ्रेम धकेल दिया। वो जमीन पर गिरकर टूट गया। तभी एक अनजान नंबर से मैसेज आया। क्या किसी से बदला लेना है? हाँ तो बस नाम और फोटो भेजो
और देखो काले जादू का कमाल, 100% असर। सिद्धार्थ ने हंसकर फोन किनारे रख दिया। आजकल लोग किसी भी चीज का धंधा कर लेते हैं। वो सो गया, लेकिन रात भर नींद ठीक से नहीं आई। अगले दिन आंख खुली तो फोन पर नोटिफिकेशन था। किसी ने विक्रम और सिद्धार्थ की लड़ाई का वीडियो रिकॉर्ड करके फेसबुक पर डाल दिया था। जो बात सिर्फ 4 लोगों ने देखी थी, अब पूरे कॉलेज के सामने थी। शर्मिंदगी और गुस्से में सिद्धार्थ ने फोन पटका, फिर थोड़ी देर बाद उठाया और वो पुराना मैसेज दोबारा पढ़ा। न जाने क्यों इस बार रुका नहीं। गुस्से और दर्द में उसने विक्रम की तस्वीर उस नंबर पर भेज दी। जवाब आया, काम हो जाएगा, लेकिन असर देखकर पीछे मत हटना। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक डरावनी और अजीब सी मुस्कान फैल गई। विक्रम 2 दिन कॉलेज नहीं आया। जब आया तो थका और परेशान दिख रहा था। यार, पापा के कारोबार में अचानक भारी घाटा हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। पिछले 2 दिनों से ठीक से नींद नहीं आई। सिद्धार्थ के मन में एक अजीब कंपकंपी दौड़ी। नहीं, यह बस संयोग होगा। फिर उस नंबर से एक वीडियो क्लिप आई। उसमें विक्रम अपने कमरे में अकेला बैठा बड़बड़ाते हुए अपने बाल नोच रहा था और उन्हें जमीन पर फेंक रहा था। नीचे लिखा था, पहला चरण शुरू, अगला काम तुम्हें खुद करना होगा। रात 12 बजे विक्रम की फोटो काले कपड़े में लपेटो। 3 बार उसका नाम लो, नारियल और दिया जलाकर चौराहे पर रख दो और कहो, वो दर्द जो तुमने दिया वो अब तुम भोगो। सिद्धार्थ के हाथ कांप रहे थे, लेकिन आज का गुस्सा डर से बड़ा था। उसने सब कुछ किया। धीरे से बोला, जो दर्द तूने दिया वो अब तू भोग। दिया अचानक बुझ गया। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उस रात के बाद विक्रम पूरी तरह टूट गया। नींद गायब थी। हर रात बिस्तर के नीचे कोई होने का एहसास होता। शीशे में काली परछाई दिखती। बाइक पर लगता पीछे कोई बैठा है। और एक रात अंधेरे में किसी ने धीमी डरावनी आवाज में पुकारा, विक्रम। दरवाजे पर मोहन खड़ा था। छोटे साहब, बड़े साहब छत पर बुला रहे हैं। इतनी रात को छत पर? विक्रम का दिल धक से रह गया। मोहन की आवाज आज बिल्कुल अलग थी, भारी और खिंची हुई, जैसे किसी कुएं की गहराई से आ रही हो। विक्रम धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। हर कदम पर पैर भारी हो रहे थे। छत का दरवाजा आधा खुला था। तेज ठंडी हवा चल रही थी। चांद बादलों में छुप गया था। घुप्प अंधेरे में सिर्फ एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। रमेश कहीं नहीं था। मोहन भी पीछे से गायब हो गया था। और फिर वही काली परछाई, लंबी, झुके कंधों वाली, सफेद आंखें, पुतलियां गायब। अब समझ मेरा दर्द, अब तू भोग। उधर सिद्धार्थ के फोन पर मैसेज चमका, अंतिम चरण, बस एक शब्द, फिनिश, और खेल खत्म। खिड़की के बाहर कोई उसे घूर रहा था। पहली बार सिद्धार्थ को सच्चा डर लगा। उसकी आंखों के सामने विक्रम का डरा हुआ चेहरा आया। दोनों के साथ बचपन में खेलने के पल याद आए। नहीं, यह बहुत हो गया। विक्रम मेरा दोस्त है। तभी स्क्रीन पर लाइव वीडियो खुला। विक्रम छत की मुंडेर के पास खड़ा था। वो परछाई उसके ठीक पीछे। नहीं विक्रम, पीछे हट। लेकिन खिड़की की परछाई कमरे के भीतर घुस आई और सिद्धार्थ का गला जकड़ते हुए बोली,
या वो या तू। छत पर वो काली आकृति तेजी से विक्रम की तरफ लपकी। डर से पागल विक्रम पीछे हटा और छत से नीचे गिर गया। सब खत्म। पुलिस ने आत्महत्या का केस बंद किया। रमेश पूरी तरह टूट गया। उसने बस इतना कहा, मेरा बेटा किसी चीज से डरा हुआ था, लेकिन मैंने उसे समझा नहीं। सिद्धार्थ उसी दिन से बदल गया। कम बोलता, रूखा रहता, आंखों में सूनापन था। एक रात अंधेरे में फोन अपने आप जला। वही नंबर। डील पूरी हुई। अब अगला नाम भेजो। नहीं नहीं, बस एक बार था, एक ही बार। लाइट टिमटिमाई। पीछे से आवाज आई, या वो या तू। सिद्धार्थ ने हिम्मत करके पीछे देखा। विक्रम खड़ा था। नीला चेहरा, सफेद आंखें, टेढ़ी गर्दन। चल, खेल खत्म करते हैं। अंधेरा छा गया। एक लंबी चीख और फिर खामोशी। कुछ देर बाद सिद्धार्थ जमीन पर पड़ा था, लहूलुहान। यह काली छाया का खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।